सर। चल छोड़, अब जान दे, क्लास चालू करते हैं यार, बहुत देर हो गई वेट करने करते हैं। ओके, हाँ, बढ़िया, बेस्ट, ठीक है। अब आज का अपना नया चैप्टर चालू हो गया है। द चैप्टर्स नेम इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, अब सुनो, आई विल बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। रिसर्च वाला सारा काम जितना कुछ आज तक हो सकता था इस पर सब कर चुके हैं साइंटिस्ट। हमारे लिए उनने एक ही चीज छोड़ी है, कैलकुलेशंस, ठीक है। मतलब वही एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन वगैरह वगैरह, फलाना ढिमका एंड सो ऑन, ठीक है। सर आइसोटोन क्या होता है? बताऊंगा बेटा, प्लीज पहले से एक्साइट होके ना, पहले से चैप्टर की कोई बात की चीज मत पूछा करो, लेट मी टीच। हाँ, सब कुछ आएगा, तुम लोग पेशेंस क्यों नहीं रख पाते हो? अभी तो घुसे हो 11th में, वही बिना 10th के, ध्यान रखना। हाँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बेसिकली एटम को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो इलेक्ट्रॉन स्पेस, अच्छा, ई नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, क्लियर है? यस सर। यस सर। एक तो इलेक्ट्रॉन स्पेस में बांटा गया है, और इसके अलावा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के दो पार्ट्स होते हैं, प्रोटॉन, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, ना 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 ना। प्रोटॉन का सिंबल है तो पी होता है, पी प्लस, या फिर एच प्लस, इसे हम कहते हैं प्रोटॉन। और दूसरा पार्ट होता है इसका न्यूट्रॉन। आई गेस ये सबको पता है, राइट? यस सर। यस सर। ओके, अब कोई भी अगर एटॉमिक मॉडल होता है 3D में, कोई भी एटॉमिक मॉडल होता है, जैसे एक मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तुमको स्फीयर दिख रहा होगा, यस सर। यस सर। तो इसके सेंटर पे कहीं छोटी सी जगह पे, छोटी सी जगह पे जो होता है उसे कहते हैं हम न्यूक्लियस। इसमें होते हैं क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। जिसको तुम एक और नाम से जानते हो, एटॉमिक मास नंबर, या सिर्फ मास नंबर, जो तुम्हें बोलना है। सिंबल क्या होता है इसका? कैपिटल ए, करेक्ट? ओके, एटॉमिक मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। वैसे ही सिर्फ एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर जो होते हैं ये न्यूक्लियस के टर्म्स हैं। सिर्फ प्रोटॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं गिने जाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल भी सकते हैं, डल भी सकते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियन कांस्टेंट है, ठीक है। ठीक है, अब हमारी जो पढ़ाई मेजरली होगी वो जो ये बाहर का रीजन नहीं है, ये वाला जो रीजन है बाहर का, इसे हम कहते हैं एटॉमिक स्पेस। हमारी पूरे चैप्टर की जो कहानी होगी सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही होगी, ठीक है। न्यूक्लियस तुम लोग के फिजिक्स में मेजरली आता है, फिजिक्स में न्यूक्लियस पढ़ाया जाता है इन मॉडर्न फिजिक्स, ग्रेड 12, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट भी होता है, बट मेजरली हम लोग वो 11 में कंसिडर कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो तुम लोग का मेजर का टास्क बेसिकली होगा, एक तो पता करना एटम के बारे में क्या क्या होता है उसमें, दूसरा इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, उसकी एनर्जी, उसका जो भी कुछ भी जो पूछा जाए, सिंपल सी बात है। तो चैप्टर की ब्रीफिंग वो क्लियर है,
हमारा काम इस चैप्टर में एक एटम की बनावट कैसे कैसे होती है, कहाँ से बनाया गया, कौन सी चीज कहाँ से पता लगी, बस इसकी जानकारी लेके उस पे क्वेश्चंस करना है। क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जरा सारे लोगों एक पहले क्वेश्चन देके तुम्हें टेस्ट करता हूं मैं। फेरिक आयन, सब लोग जरा मुझे इसके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन गिन के बताओ। सर 3 तो सर इलेक्ट्रॉन। रॉन्ग। 30 सर न्यूट्रॉन। 30 neutrons, 26 neutrons, 26, 29 Proton, electrons. 29 29 इलेक्ट्रॉन्स है सर इसमें। 23 23 yes, sir. 23 इलेक्ट्रॉन। 23 है। Sir, yes, 23 है. दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब समझाता हूं, बिल्कुल सिंपल, एक बार सुन लेना। जिनको नहीं आया कैसे ये आंसर तीनों आए हैं, कोई बात नहीं, 9th के पाप है, मैं क्लियर कर दूंगा। अभी जो पढ़ा रहा हूं बेसिकली 9th का कंसेप्ट है, बट यू शुड नो। Yes, sir. देखो, इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। क्या कहते हैं? मास नंबर। Atomic mass number. और इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, करेक्ट? जिसकी वैल्यू कितनी है? 56। 56. ठीक है। और क्या था वो, हाँ, एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन कितने हैं? 26। 26. तो 26. इन दोनों को सॉल्व करके न्यूट्रॉन आ जाएगा कितना? 30। 30. 30 आ जाएगा। तो हमारे दो आंसर तो क्लियरली आ रहे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है। Yes, sir. अब इलेक्ट्रॉन के लिए पहले तो चार्ज चेक कर लो। चार्ज कितना है? 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सर दोबारा बताना एक बारी। क्या? सर ये सर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू 56 है। बेटा मास नंबर है, बोला ना मैंने। अभी ऊपर लिखवाया, अभी लिखवाया ऊपर, ये रहे देख, अभी लिखवाया थोड़ी देर पहले, इतनी जल्दी भूल गया। सर ये एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू क्या लिखा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन। ध्यान दो यार, क्लास में क्या कर रहे हो? कहाँ ध्यान है? अभी हम तो बोलना सर एटॉमिक नंबर प्रोटॉन का समझ में नहीं आया। आई थिंक ये डेफिनेशन होती है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर है ना, इट्स डिफाइंड, राइट? यस और नो? यस सर। अब क्लियर है? n प्लस p 56, p इक्वल टू 26, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब सुनो, अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो आ गए, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, उसमें तो जरूरत पड़ी नहीं चार्ज की अपने को। अब 3 प्लस का मतलब होता है 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट? है ना? Yes, sir. अब मुझे बताओ, सभी को मालूम है कि प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, करेक्ट? Yes. तो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज से मुझे ये समझ में आएगा कि 3 प्रोटॉन मोर देन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके मुकाबले 3 प्रोटॉन ज्यादा है, तभी 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया। ओके सर। मतलब समझ में आया ना 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का? यस सर। यस ओके। नहीं सर. हाँ, सर आपने क्या बताया 3 प्रोटॉन वाला, फिर से बता दो. 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि 3 प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। मतलब ओके सर. मतलब बता हाँ, रहा हूँ, ठीक है. जनरल मतलब। ओके, चलो, इसका ये मतलब होता है कि जितने भी प्रोटॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन से 3 ज्यादा है, करेक्ट? करेक्ट। जितने भी Yes, sir. प्रोटॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 ज्यादा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। अब जरा बताना प्रोटॉन कितने आए थे अपन लोगों के?
26. 26. इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 23. क्लियर है ये क्वेश्चन सब लोगों को? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. एक और करो फिर, आराम से करना, आंसर चिल्लाना मत, कोई भी आंसर कोई नहीं चिल्लाएगा, सबको करने दो प्लीज। हाँ, तुम में से बहुत सारे लोग की अच्छी स्कूलिंग शायद नहीं हुई है, मैक्सिमम लोगों की, तो ये सब उस समय याद करके फिर बाद में 10th में भूल गए होंगे। पॉसिबल है। 3 नेगेटिव। हाँ, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन गिनो। आंसर में चिल्लाना, कोई भी आंसर कोई नहीं चिल्लाएगा, मैं आंसर बताऊंगा, बस चेक करना तुम्हारा सही आया कि नहीं आया। गुड, ओके। हाँ 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 ठीक, हाँ 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 ठीक, ठीक है, शांत 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 शांत। ये भी मत करा करो, बाकी का मॉडल टूट जाता है। कि हम स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे, ये लोग आंसर दे देते हैं। नहीं भाई, भगवान का कसम, मैं इनको अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं। ओके, नंबर 1, सबसे पहले तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू 40, प्रोटॉन इक्वल टू 7, तो न्यूट्रॉन भी 7, प्रोटॉन भी 7। क्लियर? Yes, sir. 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 3 यूनिट negative charge, it means 3 electron more than proton. Proton. मतलब E is equal to proton plus 3, तो प्रोटॉन की वैल्यू 7 है। 10. चेक एवरीवन। सही है। सही है? तो सही है। Yes, sir. ओके, अब सुनो एक बात ध्यान से, ये सिंगल एलिमेंट वाले क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, करेक्ट? Yes, sir. ओके, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स के मैं बता दूंगा। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये करके बताओ, ठीक है? तो इसमें जैसे चार्ज -3 था, तो हमने ऊपर जो फॉर्मूला लगाया था प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन प्लस किया था, क्योंकि इसमें +3 था, तो इसमें माइनस करते नहीं इलेक्ट्रॉन में से -3। नहीं, बात तो वही है ना, तुम E - 3 = P लिखो या E = P + 3, बात तो हम एक ही कर रहे हैं ना, उसमें अलग से क्या करने की जरूरत है? तुम भी वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ, है ना? या फिर एक काम करो, एक और सिंपल तरीका तुमको बताता हूँ, सिंपल तरीका। टोटल प्रोटॉन माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज, ये कर लो। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो नेगेटिव आ जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा तो पॉजिटिव आ जाएगा, चाहो तो ये कर लो, उससे भी आ जाएगा आंसर। ठीक है? ओके, अब एक क्वेश्चन तुम लोग लो, एक और क्वेश्चन लो इस पे। ओके, S2O7 2 नेगेटिव, तुमको नेट न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, इस पूरे आयन के, कंबाइंड आयन के। सल्फर होता है एटॉमिक मास नंबर 32, एटॉमिक नंबर 16। ऑक्सीजन का पता है तुम लोगों को, 16 होता है मास नंबर और 8 होता है एटॉमिक नंबर। ट्राई एवरीवन प्लीज।
स्क्रीन ब्लैंक हो गई। ब्लैंक हो गई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, होल्ड 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 Yes, sir. होल्ड 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 होल्ड, एक मिनट जस्ट। हाँ, लगता है मैंने कोई दूसरा विंडो खोला होगा, उस चक्कर में दूसरा विंडो मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ। 2 मिनट बस वेट करो, जस्ट वेट फॉर सम मोमेंट्स। अब आ गई? No. यस सर। आ गई। Sir. सेव हो गया। टाइम लगता है बेटा, रुक जा। हाँ, हो आ गई गया। ना? ठीक सर। ठीक ठीक है। नहीं सर, एक मिनट। करो करो, आराम से करो, मैं सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लो। डन सर। सर डन। ओके देखो, एक बात बताओ, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो मतलब मैटर ही होता है ना? यस सर। यस सर। तो हम इन्हें काउंट करते वक्त ऐड कर सकते हैं, राइट? यस सर। मैटर की प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव होता है ना मैटर, कोई भी Yes, चीज हो, करेक्ट। अब सल्फर कितने एटम्स हैं? 2 है ना? 2, तो 2 into 32 कितना हो जाएगा? 64. 64। ओके, और सल्फर कितने हैं? ऑक्सीजन कितने? 7 हैं। 7 into 16, करेक्ट। 1 1. तो ये आ जाएगा लगभग 176. 176, और ये टोटल काउंट होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का, राइट? यस Yes, sir. टोटल पूरे पूरे आयन का, S2O7 2 नेगेटिव का। S के लिए, ऑक्सीजन के लिए सारे ऐड कर दिए बस मैंने। प्रोटॉन का भी कर सकते हैं ऐसा तो अपन लोग। 2 into 16 प्लस 7 into 8, 88 88. इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रोटॉन। तो आई थिंक काउंट तो आ गया हमारा। न्यूट्रॉन हो गए 88, प्रोटॉन भी 88। प्रोटॉन भी 88। Completed. अब उससे कर Electron लेते हैं Electrons इलेक्ट्रॉन। 90. 90. प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना चार्ज है? -2, है ना? देखो कितना है प्रोटॉन? 88, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 90. 90। क्लियर है? अब सुनो, सबको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन गिनना आ गया? सबको, एवरीबॉडी इन द क्लास? यस सर। ठीक है। यस अब सुनो, Yes, sir. ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन ऐसा तो आएगा नहीं, ये तो बस तुम्हारी ड्रिलिंग थी अभी, करेक्ट? होता है ना? पहले एक बार बता दो तो एनपी और ई होता क्या है, उसके लिए 3 क्वेश्चन बता दो तो आइडिया लग जाता है। क्वेश्चन ये तो Yes. नहीं आएगा, करेक्ट? यस सर। मैथ्स में मिस कर रहे होगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन ब्लैंक कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए स्क्रीन ब्लैंक होगी, ठीक है? 1 मिनट के लिए स्क्रीन ब्लैंक होगी। मैं कुछ क्वेश्चन निकाल रहा हूं। उफ, इतना टाइम, 43। हाँ, अब हो जाएगा। 1 मिनट, 1 मिनट। क्या होता है ना, एप्स को अपने अपने नौटंकी समझ में नहीं आती ना लोगों को, कभी ये दिक्कत है। आ गया फाइनली, भगवान। ओके, होल्ड, हाँ ठीक है।
एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट उदिता, एक मिनट। उदिता राइट, सही नाम प्रोनाउंस किया ना? सर मैंने तो कुछ नो बोला। सर। अरे यार यही तो प्रॉब्लम है यार, तुम लोग की आवाज पहचान ही नहीं पाता मैं। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, फिर हम बात करते हैं। एक मिनट, कंट्रोल सी, यस। और अब तेरा काम खत्म बेटा। हाँ ओके, वापस स्क्रीन आ गई ब्लैक वाली। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके एक मिनट। क्वेश्चंस दिख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. अ, Yes, sir. ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, बेटा पूछ लो एक बार प्लीज। सर प्रोटॉन पे जो प्लस का चार्ज होता है हम्म, उसका कोई रोल होता है? हाँ ऑब्वियसली बात है ना, अगर इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आ रहा है? ओके सर। ठीक है। चलो गाइस, अब मुझको क्या करना है, देखो तुमको इतना पता है ना, एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, और मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सबको पता है ना। Yes, sir. तो अगर ये दोनों चीज तुमको पता है, तो अब तुम्हारी सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स का टेस्ट है ये 3 क्वेश्चंस, एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 मिनट्स, क्विक स्टार्ट। और हाँ, सिंबल असाइन करना, तुम्हें नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, तुम्हें नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, ठीक है? सर ई लेते होते थे ना? हाँ ई लेते थे ना क्या चीज? सिंबल? समझा नहीं क्या? जैसे ए फॉर एटॉमिक मास होता है, हम्म, जेड से वो होता है, तो बीच का ई लेते थे ना? हाँ ए लेते थे हाँ। सर आपका कैम उड़ गया। उड़ेगा ये ना, किसी का कॉल आ रहा है पता नहीं क्यों। जैसे ही वो कॉल हट जाएगा अपने आप कैमरा आ जाएगा। यार एक तो यही प्रॉब्लम है, समझा समझा के परेशान लोगों को, इस समय कॉल मत किया करो मत किया करो, बट सबको अभी कॉल। एक मिनट होल्ड। तुम लोग काम करो काम करो काम करो, चलो काम करो सबको, सब काम करो काम करो। हाँ आ गया वापस में। हम्म, 3 मिनट्स लेफ्ट, इनफैक्ट 2। हाँ
ओके ए तुम लोगों से कुछ काम है मुझे। Yes, sir. तुम में से भटिंडे का कोई लोकल ये जानता हो जो अच्छे अच्छे वेबकैम बेचता हो? Amazon मत बोलना, Amazon की क्वालिटी बहुत खराब हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ आजकल। कोई है जानकार? Sir, सर कंप्यूटर हट हैगी है सर एक। जी सर, कंप्यूटर हट। कंप्यूटर हट हाँ जी सर, फिश मार्केट कोले हैगी है, स्टेशन कोले। फिश मार्केट स्टेशन पे कोल। हाँ जी, ठीक है ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ, ਕੱਲ ਵੇਖਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇ सर ਦਿੰਦੇ बस ਸਰ ਉਹ लॉजिटेक ਦਾ ਲੈ accessory। ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਵੈਬਕੈਮ। नहीं वही है, दुकान से जाके लेने पाओगे कि मतलब क्या है ना, Amazon वाले बड़े माड़े हैं। ਉਹ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚ ਖਰਾਬ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ। ना ना वो ठीक करने लोग लोड ही नहीं है। साढ़े लैपटॉप का कैमरा एवे है ना कि मैं जब ऑन करूंगा दिखूंगा एलियन वर्गा ता करके ताई करके वो कह रहा सी ना कि मोबाइल से की मोबाइल तो मैं यूज कर सकता, मैंने कोई लोड नहीं मोबाइल दी, बट प्रॉब्लम ये बीच से कॉल आ जाता है ना तो वीडियो कट हो जाती है। ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੈਬਕੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। हाँ चलो कोई ना, खैर फर्स्ट का आंसर मैं लिख रहा हूं, खुद पर चेक करना कि आंसर तुम्हारा क्या वही आया जो मैं लिख रहा हूं। तो सॉल्व भी नहीं हो सर फर्स्ट तो। नहीं तो सॉल्व तो मैं करूंगा ही, बट तुम एक बार चेक करना। मान लो एलिमेंट एक्स है तो 81 मास नंबर और 35 एटॉमिक नंबर, ये आना चाहिए। क्या ये आया? सर एलिमेंट है ना? एलिमेंट तो ब्रोमीन है बट तुमको नहीं पता है, एलिमेंट ब्रोमीन है पर तुमको नहीं पता है, तुम नहीं ले सकते ब्रोमीन वहां पे। क्वेश्चन में तुमको सिर्फ सिंबल असाइन करना है, तुम एलिमेंट नहीं जानते कौन सा है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? तो आंसर क्या आया है? ये रहा। सर चलो पहले का तो आ गया। चलो मैं करूं पहला वाला, एक बार सॉल्व करता हूं पहला, सुनो दो क्या करना है। यस सर। क्वेश्चन को फॉलो करेंगे अपन, क्वेश्चन को सीधे सीधे फॉलो करेंगे, ठीक है? एटॉमिक मास नंबर बोला है 81, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 81। इक्वेशन 1 आ गई, करेक्ट? यस Yes, सर। अब कहते हैं कि न्यूट्रॉन 31.7% ज्यादा है प्रोटॉन से, मतलब न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो हो जाएगा 131.7 अपॉन 100। सर सर ये क्या? 31.7 सर 31.7 है। हाँ वही लिखा है सर सर 131 लिख दिया। सर 137 आ गए। हाँ तो मोर लिखा है ना, मोर का मतलब 100 प्लस ही तो होगा। जैसे मान लो, देखो परसेंट का इस्तेमाल, परसेंट का दुरुपयोग, सुनो ध्यान से। अगर प्रोटॉन 100 है, अगर प्रोटॉन मान लेते हैं 100 है, तो इस लाइन के हिसाब से न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए? सर 100 से ज्यादा होने चाहिए। 131.7 ना, 31.7% ज्यादा, मतलब 131.7। यस और नो? यस सर। Yes, sir. रिपीट प्लीज। अगर प्रोटॉन 100 है और लोग ये कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन 31.7% ज्यादा है, तो इसका और ये उसका मतलब परसेंट होता निकाल है, के फिर उसमें ऐड हो जाएगा। करेक्ट, सिंपल। ये नहीं पता चला आपने न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन कैसे लिखा? तो प्रॉफिट लॉस कमजोर था सर पहले। मालूम है, लगी रहा है देख के। बेटा परसेंटेज दिया है ना, यस सर। परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में होता है? 100, यस 100 रिस्पेक्ट में होता है। अब अगर तेरे प्रोटॉन 100 है, अगर तेरे प्रोटॉन 100 है, अगर, यस सर। तो न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए? 131.7। तो मतलब रेशियो फिक्स्ड है n/p का। यस सर। बस ठीक है। ऐसे लिख दिया। अब एक बात बताओ, सॉल्व मुझसे करवाओगे? हाँ क्या डाउट है? सर अब क्या एक डाउट, चीज, अब क्या डाउट है इसमें? सर इसको प्लस में नहीं, सर इसको प्लस में नहीं करेंगे? इन्होंने कहा है 31.7% मोर न्यूट्रॉन। इसीलिए कहता हूँ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा। इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख।
जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन का कितना ज्यादा है? 31.7%। करेक्ट। अब मेरी माँ ध्यान से सुन, इसको सॉल्व करेगी, यही आएगा ना? यस सर। तो एक ठीक है बात सर। बताओ, रेशियो प्रपोर्शन से क्यों दिक्कत कर रहे हो बेटा? फिर पूरा मोल कंसेप्ट जो है ना खत्म हो जाएगा। अब क्लियर है? जितने Okay. लोगों को एन बाई पी की प्रॉब्लम हो रही थी, सर हमको तो रेशियो लेना आता ही नहीं है, अब क्लियर है कहां से आया ये? यस सर। हाँ, यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो, Yes, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। एक मिनट, रिपीट नहीं करूंगा, ये जरा पढ़, ये जरा पढ़ जो नीचे लिखा है मैंने, और एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट से उसको मैच कर। ओके सर। हाँ ठीक है, सर हो गया। ओके ओके। अब मेरे एक बात बताओ, सुनो भाई, सॉल्व तो मैं करूंगा नहीं, तुम जानते ही हो, सॉल्व तुम्हारा काम है। देखो, तुम्हारी जो भी वैल्यू आई हो, डेसिमल में वैल्यू आ रही हो भले ही, उसको राउंड ऑफ कर दो, क्योंकि मैंने आज तक कभी 2.5, 3, आधा, पौने 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन देखा नहीं है। पूरा फुल होता है, राइट? कभी देखा किसी का? अरे आधा इलेक्ट्रॉन, अरे पौने 2 प्रोटॉन, कभी देखा है आज तक? नो सर। तो नो तुम्हारा सर। जो भी सर हमने आंसर तो इलेक्ट्रॉन नहीं देखा, तो आधा पौना सुना कहाँ से सुना देखेंगे? सुना तो नहीं होगा ना कभी आज तक कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? यस सर। आधा Yes, sir. मॉलिक्यूल, पौने 2 एटम, अरे 2.5 मॉलिक्यूल, नहीं होता ना, मैटर है भाई। हाँ, तो अब सॉल्व करके बताओ एन बाई पी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सॉरी एन और पी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ रही है? कुछ करना नहीं है, इसको बस कर दो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे और पी निकाल लो। तो पी जो है राउंड ऑफ कर करके 35 आ जाएगा। अब सॉल्व खुद कर लेना भाई, कर लोगे? हाँ जी सर। यस सर। Yes, sir. तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या है, करना ही पड़ेगा। हो गया पहला क्वेश्चन? Where? ओके, सेकंड का आंसर बता रहा हूं, सेकंड का आंसर 37 यूनिट पोजेसर यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, सेकंड का आंसर ये आना चाहिए, अगर मान लो एलिमेंट Y है तो एक नेगेटिव चार्ज है, 37 मास नंबर है और एटॉमिक नंबर हो जाएगा 17। चेक करो, यही आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, अब सॉल्व करते हैं। पहली लाइन पढ़ो, क्या बोला है? पहली लाइन पढ़ो, क्या बोला है? An ion with mass number 37. नेगेटिव चार्ज और मास नंबर 37। एक एक 37। एक एक करके, एक एक करके, ऐसे नहीं करते बेटा, एक एक करके, ठीक है? इक्वल टू 37। ओके, और एक नेगेटिव चार्ज है, राइट? यस सर। मतलब P माइनस ई इक्वल टू -1, ठीक है। और आयन में 11.1% ज्यादा न्यूट्रॉन है इलेक्ट्रॉन से, राइट? ऐसा बोला है, 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, यही बोला है ना? आई दसे आया ना क्वेश्चन चे, की कर रहे हो? यस अरे सर। वेख के दसो ना, की लिखे है? यस सर। हाँ, गल्ला मारी जाने है बस। तो न्यूट्रॉन ते इलेक्ट्रॉन दा रेशियो हो जाऊगा 111.1 अपॉन 100, राइट? यस सर। ओके, यस सर। अब देखो, या तो प्रोटॉन निकाल लो या इलेक्ट्रॉन निकाल लो, दोनों में से किसी से करना, आंसर तो आ ही जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, सुनो, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ना प्रोटॉन की जगह इसको करता हूं सब्स्टिट्यूट। तो n प्लस e -1 इक्वल टू 37, पहले तो ये आ गया, करेक्ट? सर फिर से बताना। अरे बेटा, इस p की जगह ये वाली इक्वेशन से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सर मैथ्स पढ़ा रहा हूं क्या? हाँ बोलो। ओके सर। हाँ बोल बोल। सर वो P प्लस E इक्वल टू चार्ज नहीं था सर? है किस लिए कह रहा था डिस्ट्रैक्ट मत हुआ कर, ये क्या लिखा है? डिफरेंस होगा ना? ठीक है। अरे हे जीरे, एनीवे, हाँ, n प्लस, अब e की जगह लिख दूंगा मैं
100 n अपॉन 111.5, फिर -1 भी है और 37 भी है, राइट है ना? यस सर। यहां से उठाए, यहां से उठाए, यहां से, ठीक है। अब सॉल्व वूल्व करके मेरा n आ जाएगा 38 इंटू 111.1 अपॉन 211.1, नियरली हाफ के आसपास, कुछ थोड़ा सा ज्यादा आएगा, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, 20 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेशन। मतलब मैं इसलिए कर लेता हूं क्योंकि मुझे आदत है अप्रोक्सीमेट करने की। जैसे एवोगैड्रो लिखते हैं अपन 6.02 है ना, मैं 6 लेके सॉल्व करके अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लेता हूं। तुम लोग को आदत लग जाएगी मैं रह के। तो n20 आ गया, n अगर 20 आ गया तो p कितना आ जाएगा? 17। कर दिया सॉल्व, आ गया आंसर। यस सर। यस सर। सर हाँ सर जैसे हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में किया था न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन लेके, और उसके बाद न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन ले लिया था, हाँ। तो वैसे ये इक्वेशन नहीं होएगी? बेटा क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन किससे ज्यादा है, पहले पढ़ लो फिर बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बोले तो वहां p रख के मैं क्यों नाटक करूं? सही है ना? ठीक है सर। क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करो, ठीक है, समझो बात को। सर एक बार दिखाना सर आंसर कैसे आए। देख ले, इसमें सर n कॉमन निकाल लेंगे। अब हाँ, देखो दो तेरे ऊपर 100 सॉल्व करने हैं। देखो -1 उधर गया, प्लस हो गया, 38 हो गया, यस 111 इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया टोटल मिला के 211 अपॉन 111 इक्वल टू 38, फिर सॉल्व कर दिया बस मैंने। अब यार कम ऑन है, मतलब इक्वेशन सॉल्व करना तो यार मुझसे सीखना पड़े, तो मतलब यार ये तो तुम्हारे 10th नहीं वाले सर वो तो मैथ्स टीचर के ऊपर भी फिर तो मैं आ जाऊंगा फिर तो। अरे क्या किया आपने साहब, हमारे बच्चों के साथ धोखा। आपके साथ सर जूम मीटिंग करा देंगे। अरे बिल्कुल, मैं तो खैर बहुत एक्सपर्ट हूं। मैं बच्चों को जबरदस्ती प्रेशराइज करने वाले पेरेंट्स के ऊपर, तुमको पता है एक छोटा सा, तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें क्या छोटा तुम लोगों को मैं, एक फादर साहब आए थे किसी के, और वो अपने बेटे को डांट रहे हैं, और बार बार इसकी क्लास में ये बच्चा है, ये तो 95%, ये बच्चा है इसकी तो रैंक आती है, ये बच्चा ये पता क्या कर रहा है, किसी काम का ही नालायक। मैंने बोला भाई साहब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पहले क्या होता है ना, हम इंडियंस हैं, हमारे यहाँ गांधी जी को भी पूजा जाता है, आथू सॉरी, ठीक है, और आजाद को भी, चंद्रशेखर भगत सिंह को भी। तो पहले हम प्यार से समझा देते हैं, नहीं समझ में आता तो क्रांति करना भी आता है। इतना ऑफेंसिव बोला है ना, मतलब हो सकता है कि बुरा ही मान जाए आदमी, बट जरूरी था। मैंने बोला लड़के को, बेटा 2 मिनट के लिए बाहर घूम के आराम से, ऑफिस देख के, हमारा बहुत बढ़िया ऑफिस है। फिर मैं क्या वीर जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ है? बोले ए की सवाल है, नहीं दसो जी ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? बोले ਆਲਟੋ है जी, मां सुजुकी दी। और ਜਿਹੜੀ ਕॉलोनी ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ E ਕਲਾਸ ਤੇ B ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਗੀ, ऑडी ਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼? हाँ हो सकती है। कदे ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ने पूछ लिया कि पापा वो शर्मा अंकल दे कोल तो कहते मर्सिडी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਟो ਹੁਣੇ भी की कर रहे हो लाइफ च? उनका मुंह इतना सा हो गया, बोले समझ लगी गल कितना बुरा लगता उन्होंने। कदे जज ना करो, मोटिवेट करो। हाँ आज तो सर पक्का लड़ाई होगी सर पापा से। अरे लड़ाई की बात नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पेरेंट्स को समझा समझा के थक गया हूं मैं कि उनको कम नंबर पे प्रेशराइज करने के बजाय बस सर पे हाथ फेर के इतना बोल दो, कोई नहीं यार, एक आध बार चलता है, बस कोशिश कर कि दोबारा ना हो, और तू जो करेगा अच्छा ही करेगा। अरे अपनी संतानें हैं, जान दे देंगे इस बात पे तो आराम से, नंबर की क्या बात होती है। बट ये समझ नहीं आता क्योंकि हमारा ट्रेडिशन ही ऐसा रहा है, नहीं कर रहा पीट दो, मार दो, डांट दो, धमकी दे दो, घर से निकालने की धमकी दे दो। ये हमारा ट्रेडिशन है हम लोगों का, इंडिया का। तभी तो हमारे यहाँ ना एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस हैं और ना ही जॉब स्कैर्सिटी है, कुछ भी नहीं है।
आई सॉ समथिंग रियली डिफरेंट इन ब्रिटेन. वहां कोई प्रेशराइजेशन नहीं, जिसको जो फील्ड लेनी है लो, जो करना है करो, सामने से कोई मजबूरी नहीं. अच्छा बुरा सब जानते हो, 18 के हो गए, उसके बाद अपना जो काम करना है करो, कोई दिक्कत नहीं. लिटरली सही भी होता है. जिस काम में आदमी को मजा आ रहा हो, अगर वो काम करके उसके लिए उसकी आमदनी बन रही हो, इसमें बुराई क्या है? मतलब मेरी बातें बहुत अजीब सी लगेंगी, फिल्मी टाइप की लगेंगी, बट क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं. तो अगर ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, किसी पेरेंट्स साथ बैठे हुए हैं ना, तो भाई साहब आई एम सो सॉरी, आपके बच्चों को हम रेबल बना रहे हैं यहाँ पे, मैं खासकर. बट मुझे पता कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं इतना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और बच्चे के साथ कोशिश करूंगा कभी ना हो. ठीक है ना, सिंपल सी बात है. वही होते हैं ना सोसाइटी के 3-4 लोग, और घोष मैडम बेटा क्या कर रहा है आपका? वो तो अच्छा है, मेरी मम्मी वही ब्लंट टाइप की है इस मामले में. बोले भाई साहब ड्रैग फ्लिक अच्छी मारता है, जरा दांत दिखाओ इसको आप अपने, आपके दो ही तोड़ ही देगा, पक्की बात है. आए बड़े, वही है. एक मम्मी का सपोर्ट था, बाकी पूरे लोग सारे के सारे ऐसे ही थे. भाई पढ़ेगा नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी, ये नहीं वो नहीं. ये क्या मजाक चल रहा है बैठ के? बुलशिट. मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, 10 घंटे दिखाने के लिए पढ़ने से अच्छा 2 घंटे बैठ के अपने मन से पढ़ो, ज्यादा इफेक्टिव होता है. स्टडी आवर्स से कोई चीज नहीं होती. काम अगर 2 घंटे में खत्म हो गया दिन का तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ पुराना उठा के रिवाइज कर लो अगर मन कर रहा है तो. नहीं कर रहा, घूम फिर के आ जाओ, कुछ और एक्टिविटी कर लो. ड्राइंग पसंद है ड्राइंग कर लो, कुछ खेलना पसंद है इंडोर खेल लो बैठ के आराम से. बट दिमाग रिलैक्स्ड रखो. नहीं तो सही बता रहा हूँ, प्रेशर में पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होती है. ये मिथ है. 12-12 18 घंटे 16 घंटे पढ़ना, कुछ सब मिथ है, ये कुछ नहीं होता. टॉपर्स में जब खड़े थे तो हमसे बुलवाया गया था कि तुमको बोलना है 12 घंटे पढ़े. तो क्या बकवास कर रहे हो यार आप? 6 घंटे तो मैं हॉकी फील्ड पे होता हूँ प्रैक्टिस करते हुए है. सर आपने तो बिल्कुल उल्टा ही बोला होगा. नहीं नहीं, बुलवाया गया था ना. ने बोला हाँ 12 घंटे पढ़ाई करते थे, पर शक्ल पे देख रहा था झूठ बोल रहा है. अगर शक्ल आप पे ना बोलते तो, हाँ अगर आप ना बोलते तो, ना बोलते तो भाई मतलब वही बात है ना. देखो अब तो 12th पास कर ली थी, अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे. पर जो 2 घंटे बैठा के प्रिंसिपल समझाता और घर पे 4 घंटे बैठा के मम्मी समझाती, वो 6 घंटे जो बर्बाद होते, उसका हिसाब कहाँ से लेता बैठ के? कभी कभी होता है ना, कोई ऐसे आर्ग्यू कर रहा है जिसका कोई सर पैर नहीं है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम क्या बोलते हो? हाँ भाई तू सही है. यस सर. बस मेरी जिंदगी के फंडे बहुत सिंपल रहते हैं, इसलिए मेरी लाइफ बहुत सिंपल है. मैं आराम से सारे काम कर लेता हूँ. तभी तो मेरा दिमाग खराब होता है जब कोई उलझ जाता है ना किसी ऐसी चीज में जो बिल्कुल इजी है. मतलब क्यों उलझ रहे हो बे, एंजॉय करो. हाँ भाई ये वाला, इसका आंसर बता देता हूँ मैं, तीसरे का आंसर को बता देता हूँ, चेक करना कि तुम्हारा मैच कर रहा है तो. सर सेकंड दोबारा दिखा दो. 1 मिनट रुक जा, आ रहा हूँ नीचे. 56 + 3. हाँ हाँ, सेकंड ये देख ले दोबारा. सर हाँ फर्स्ट वाले का फाइनल आंसर क्या है? ये रहा, दिस वन. डन सर. ठीक है. फर्स्ट का 81x35, सेकंड का 37 17 y नेगेटिव, और थर्ड का 56 23 प्लस. थर्ड भी सॉल्व कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड भी सॉल्व कर देता हूं. जरा कोई मेरे लिए क्वेश्चन रीड करो, पहला पार्ट. सर सेकंड का 18 आ रहा है. सर मास नंबर 56. 1 मिनट, 18 बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, प्रोटॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 18. सर मेरे तो प्रोटॉन्स आ रहे हैं. नहीं गलत आ रहे हैं फिर. अबे 18 समझता है, 18 नोबल गैस हो जाएगी, उस पर चार्ज कैसे आएगा? प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल है और थ्योरेटिकली भी. हाँ भाई दोबारा ट्राई कर ले एक बारी. ओके, थर्ड क्वेश्चन, पहला लाइन क्या लिखा है? सर n + p = mass 56. number 56 ठीक है. contains 3 unit of positive charge. ओके, एक मिनट, p - e = 3. 3 + 3. हाँ और And 30.4% more neutrons than electrons. ओके, मतलब प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो कितना है? 30.4%. मतलब 130.4. सर न्यूट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन. सर न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है सर. न्यूट्रॉन है बट प्रोटॉन. अरे मेरे को प्रोटॉन सुनाई दे रहा था बार बार, मैं क्या करूं?
एक इसलिए बोलते एक आदमी बोल दिया करो, सुनाई मुझे। अरे यार फिर कॉल आ गया यार इनका, तो थोड़ी सी वीडियो थोड़ी ऑफ कर रहा हूँ बैठ के मैं, बेवकूफ। चलो जान दो। 130/100 ठीक है। अब फिर सॉल्व करवाओगे क्या मुझसे? सर 26 प्रोटॉन्स आ जाएंगे। हाँ कर लोगे ना खुद ही सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। P26 E23। ये जरूरत ही नहीं इसकी सिंबल में, तो इसकी जरूरत है बस। और न्यूट्रॉन, उसकी भी जरूरत नहीं सिंबल में, तो क्या करूंगा? नहीं जरूरत नहीं सिंबल की, सिंबल में तो मास नंबर तो दिया ही हुआ है, एलिमेंट हमको पता करना ही नहीं है। 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज देकर रखे, बस एक ही चीज की कमी थी, किस चीज की? मास एटॉमिक नंबर की, वो 26 हो गया, सिंपल। ठीक है। ओफो, क्यों बार बार कॉल लगाते रहते हैं? एक मिनट, दिख रहा है बिजी हो तो बार बार कोई कॉल लगाता है क्या? अगर आपका कोई कॉल नहीं उठा रहा हो तो आपके बार बार लगाते रहते हो क्या उसको? उठा उठा उठा। नो सर। पता नहीं, अकल तो कहीं है ही नहीं, मतलब ना हमारी सोसाइटी में किसी को अकल ही नहीं दी भगवान ने, क्या करें। चलो खैर, हमारा क्या। सर ये वाले क्वेश्चन में 56 दिया हुआ था मार्क्स? ये रहा बेटा, ये रहा क्वेश्चन, सही से पढ़ लिया कर। ओके सर, ओके। नहीं मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, क्वेश्चन नहीं पढ़ के फिर सॉल्व करने का, ऐसा कोई इलाज नहीं है, ध्यान रखना। सर हाँ? सर एक रेशियो वाला स्टेप समझा दो सर, वो नहीं समझ में आया। बेटा परसेंट समझ में आता है? यस सर। ओके, बोला कि न्यूट्रॉन 30.4% ज्यादा इलेक्ट्रॉन से। यस सर। तो भाई न्यूट्रॉन जो होगा, अगर इलेक्ट्रॉन 100 है, अगर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आपको कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन 100 है? बेटा परसेंट के रिस्पेक्ट में आपको कैसे पता क्या होता है? परसेंट का क्या मतलब होता है? 100 ना। यस तो मैं 100 के रेशियो में ले लूंगा, बाद में जितने भी आए वो आंसर है, मेरा क्या दिक्कत है उसमें? परसेंट का मतलब समझता है? परसेंट का मतलब कि सीधे ग्रेड 1 से सीधे ग्रेड 11 में आया है, पता है ना? तो अगर इलेक्ट्रॉन 100 हुए, अगर बोला है मैंने, अगर इलेक्ट्रॉन 100 हुए तो न्यूट्रॉन 30% होने चाहिए ज्यादा, मतलब 100 + 30.4। परसेंट का मतलब ये होता है ना 100 में से, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? सर एक्सक्यूज मी। हाँ बोल। सर एक आगे थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा दो, आंसर नहीं आ रहा। अरे यार भाई सॉल्व खुद करना, कुछ खास नहीं है सॉल्व करने में, इसलिए कह रहा हूँ। सर आंसर नहीं आ रहा सर। सर आ गया। भाई तू एक बार काम करना, एक बार दोबारा ट्राई कर लेना सॉल्व करना, दोबारा ट्राई कर, तेरी सॉल्विंग प्रॉब्लम हुई कुछ, हो सकता है। सर हमारा ऐसा है 230.4 n = 53। 230.4 n = 53 into 100 भी आएगा ना सर? into 100 कैसे? अबे नीचे डिवाइड में 100 नहीं था सर? वो तो सर मत बोलना कट गया। सर कटा नहीं, लेकिन सर वो 100 n वो तो प्लस ही होगा। गायब हो गया सर, गायब। अबे गायब कैसे हो सकता? पगला गए हो क्या? अबे गायब हो गया सर, प्लस नहीं हो गया वो तो। अबे डिनोमिनेटर में तो रहेगा ना, पर यहाँ देख इधर, जैसे ये डिनोमिनेटर में था, तूने ऐड कर दिया तो यहाँ से गायब हो गया नीचे से क्या? सर ओके। अरे गजब लोग हो यार। तो भाई NPE सब कर लोगे? यस सर। यस सर। श्योर? यस सर। ओके आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके सुनो, कुछ फालतू टॉपिक्स है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, और मिलिकन ऑयल ड्रॉप। ठीक है। सर लास्ट में आपने क्या बोला है? मिलिकन ऑयल ड्रॉप। हाँ मिलिकन जो भी नाम है उसका, भाड़ में जाए। सुनो ध्यान से, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ठीक है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन का पता लगा,
एनोड रे एक्सपेरिमेंट से हमें प्रोटॉन का पता लगा और मिलिकन ऑयल ड्रॉप से हमें चार्ज का पता लगा। ठीक है, कैसे कैसे डजेंट मैटर। तो अगर खुद से जबरदस्ती अपने आप को तंग करने के लिए रीड करने की इच्छा हो तो एनसीईआरटी में देके रखा है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, मॉड्यूल में भी है सर। हाँ सब देके रखा है। पढ़ने का मन करे पढ़ लो, खुद तंग हो जाओगे बस यार ये क्या कर रहे हैं बैठ के ये लोग। समझ बिल्कुल नहीं आ रहा सर, पढ़ के देखा था। अब एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल मिल गई क्या इस चैप्टर की? कुछ लोग ले गए होंगे। ओके सर। अबे मैं एक बात बता, एक्सपेरिमेंट समझ में कैसे आता है? सर उसका पता नहीं चल रहा है सर, क्या क्या किया है सर उसमें। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ, तभी मैंने कहा कैसे डजंट मैटर, कोई नहीं पूछता। एक्सपेरिमेंट तो सर प्रैक्टिकल होता है सर, वो पढ़ने से थोड़ी पता चलता है। देखने से पता चलता है। एग्जैक्टली तो मेरी बात वो क्लियर हो गई यस सर। कि तुमको इनके पीछे दिमाग नहीं खराब करना, हम सीधे इनके रिजल्ट्स पे काम करेंगे। ओके ठीक है, जस्ट वर्क ऑन रिजल्ट्स। लेट मी चेक अगर तुम लोग को याद है कि नहीं है। जरा बताना मुझे, 3 मैटर है ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ओके, सबसे पहला तो मास, दूसरा चार्ज और डिस्कवरी किसने की थी। मतलब डिस्कवरी तो बहुत लोगों ने की थी, क्रेडिट किसको मिलता है। ठीक है, तो एक तो तुमको पता होगा, एक आंसर तुम्हें मालूम है इसका, तुमको एक आंसर बिल्कुल अच्छे से पता है, 9.1 आता है ये वाला न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.9 1.6 10 की पावर -19 कूलम्स। सर कूलम्स। एक मिनट ढंग से लिख दो एक बार मैं। एक मिनट, हाँ ठीक है। क्या यूनिट होती है? कूलुम्ब। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद है तो प्रोटॉन का भी याद हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव। That's 1.6 in 10 days. That's 1.6 in 10 raised to -19. 1.6 लिखा है ठीक है, नीचे डेसिमल है। ओके कूलम, ठीक है। ओके, मास की बात है, मास की बात है। नाइट्रोजन का, इसका तो इजी है, इलेक्ट्रॉन का 9.10. नहीं बस इतना, 9 काफी है। 10⁻31 केजी। सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सर बिल्कुल सेम है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1.67 और 1.675। यस सर, इसका सर 1.673 है। कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 के ऊपर मैं देखता भी नहीं। अच्छा, डिस्कवरी जिनको क्रेडिट दिया गया था, ये तो थॉमसन था। थॉमसन।
Thomson. ये गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन सर। Chadwick. Neutron. सर ये साइंटिस्ट का नहीं पता था। क्या करोगे जान के? कौन सा लगता हमारे मामा का लड़का? यस सर। क्या करोगे जान? नंबर दिला देने सर, कम ही एग्जैक्टली, कराएंगे, बेकार से क्वेश्चन आएंगे जब। आना बंद हो गए, साइंटिस्ट को नहीं पूछता। सर हेनरी केवडिश ने नहीं की थी सर न्यूट्रॉन की खोज? जेम्स चैडविक सर। भाई तेरे इलाके में क्योंकि हमारे इलाके में नहीं की थी। सर वो क्या सर मार्स पर रहता है क्या? हाँ प्रोटॉन रदरफोर्ड का भी लिखा हुआ है। हाँ मालूम है। क्रेडिट किसको जाता है बस ये इंपॉर्टेंट है ना। इन देखो थॉमसन में स्टोनी भी था, प्लकर भी था, क्रूक भी था, सब लोग थे। क्रेडिट किसको जाता है? थॉमसन को। गोल्डस्टीन भी था। थॉमसन ने सर ईएम रेशियो भी निकाली थी सर इसने शायद, है ना? हाँ बहुत कुछ किया था भाई, सबने बहुत कुछ किया हुआ है। ठीक है तो सर भाई, वो इलेक्ट्रॉन के मास में अपने 10⁻³ लिखा हुआ है। हाँ -31 लिखा हुआ है। थोड़ी स्पेस कम थी ना इसलिए क्लमजी सा हो गया। खैर कोई बात नहीं, तुम सही से लिख देना। ठीक है अब सुनो आगे। इस पे किस टाइप का क्वेश्चन तुमको मिलता है तो मैं बताता हूँ तुम लोगों को। एक बार जरा थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लैंक होगी प्लीज। ओके सर। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लैंक होगी। यस आ गई। सर चैप्टर बहुत लेंथी है ना सर? ना लेंदी लोग बना के पढ़ाते हैं इसको। मैं 2 हफ्ते के अंदर खत्म कर दूंगा काम की चीजों के साथ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, कैसा है, क्यों है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट वाले जो थे वो मर चुके हैं अब। ठीक है तो उनकी चिताओं को जला दिया गया है और शमशान में गाड़ दिया गया उनको। उनकी कब्र खोदने कोई फायदा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ओके तो ऐसे दिख तो रहा है ना वैसे? यस सर। थोड़ा और इनलार्ज कर देता हूँ। हाँ दिख तो रहा है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गए थे। 4 5 6 7। इसका नोट्स भेजोगे सर आज? हाँ नोट्स भी भेज दूंगा और प्लस मैं तो क्या कर रहा हूँ, देखिए जो जर्नल है ना, मैं इस जर्नल को जैसे कल की क्लास जो होगी ना, ये लिखा हुआ रहेगा, ये लिखा हुआ रहेगा पहले से कल की क्लास में। सर नोट्स नहीं बनाए सर आज कुछ? और इससे मैं भी यही चाह रहा हूँ। मैं भी यही चाह रहा हूँ। और इससे मैं क्या करूंगा, कम से कम क्वेश्चन तो लिख लेना, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए। ठीक है और ये मैं ऋषि को भेज दूंगा तो इसे तुम लोग अपडेट कर लेना, तुमको कुछ छूट गया तुम लोग का तो सिंपल सी बात है। ठीक है और फिर कल से कल क्लास होगी तो जैसे पेज नंबर 4 पे आ गए। ठीक है अब कल से वो क्लास होगी, कल से वो क्लास होगी, उसमें पेज नंबर 5 या 6 जो भी चल रहा होगा वहां चालू कर लेंगे। क्लियर है? यस। ए बाबा सुनो रे, 1 मिनट, मैं एक चीज तुमने पूछना भूल गया। ए तुम में से कोई ऐसा तो नहीं है यार सर ने ना 1 घंटे में ना पढ़ाया और सिर्फ 4 पेज लिखवाए, यार कुछ पढ़ाते ही नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं है ना? नहीं सर मैं तो सर कुछ लिखा भी नहीं सर। बेटा वो ये क्या बोल रहे हो सर? अरे नहीं कंप्लेंट आई है भाई कंप्लेंट आई है। तुम्हारे सीनियर बैच में किसी ने कर दी थी, नया बच्चा कोई आया था कोटा से पढ़ के, जहाँ पे लिखवाया ही जाता है बस। सर मतलब मुझे को लगता है सर सीनियर्स को अकल नहीं है सर, मतलब आपसे जलते हैं सब शायद। नहीं जलने की बात नहीं, प्रॉब्लम ये है गलत फहमी में जी रहे हैं ना। केमिस्ट्री का मतलब थ्योरी लिखवा के रटवाना। सर एटीट्यूड बहुत लग रहा है सर सीनियर्स में तो। ना बहुत सारे अच्छे भी है, मतलब जैसे ये जो भी चालू हुआ है ना, तुम्हारे को सीनियर से कहने पे ही हुआ है कि सर बहुत बढ़िया तो करते हो आप इस पे, ऐप पे जबरदस्ती बस फीलिंग लेनी लोगों क्लासरूम की, इस चक्कर में कहते वो बोलते कहते ये क्लासरूम मुझसे पढ़ाओ। ठीक है और वो डर रहता है कि यार ये तो सर बैठ के पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या एफर्ट है। अबे पढ़ा के देखो बैठ के ऐसे भी या ऐसे बोर्ड पे, पता लग जाएगा एफर्ट किसे कहते हैं। स्कूल की टीचिंग थोड़ी कर रहे हैं बैठ के हम लोग, वी आर टीचिंग फॉर समथिंग। शर्म आती है। पता नहीं ये इसलिए कोई है तो नहीं भाई, सुनो, क्योंकि ऐसा 11th-12th में नहीं होता कि पेज भरवाने कोई नोट्स लिखवाना कहते हैं, पहले ही बोल देता हूँ। क्वांटिटी पे कहीं मत जाना, क्वालिटी पे जाओ। देखो अभी तक 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, अभी हो जाएंगे।
तो मुझे सबसे पहले मुझे तुम लोग क्वेश्चन करके बताओगे 7th और 8th। 7th और 8th सबको करना है। Everyone attempt 7th and 8th। मैथ्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का नहीं। ध्यान से देखो। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं मतलब? बेटा एनसीईआरटी से उठाया है। ओके सर। पीछे लिखा है बैकग्राउंड में एनसीईआरटी नॉट टू बी पब्लिश्ड। ओके सर जी। और मैं लाइव लेक्चर पे इसको यूज कर रहा हूँ। देख रहे हो मतलब? पंगे लेने का पुराना शौक है, क्या कर सकता हूँ। कर दी। 7th हो गया होगा आराम से। यस सर। यस सर। देखो मतलब क्या निकालना है अपने को? 7th क्वेश्चन में निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ आ रहा है। देख लेते हैं, एक मिनट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। यही करोगे ना जनरल मैथमेटिक्स। टोटल अपॉन एक का इक्वल टू नंबर, है ना? यस। तो भाई टोटल चार्ज कितना दिया है? स्टैटिक चार्ज। यू नो स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या होता है? नो सर। अगर एक ही जगह पे चार्ज रुका हुआ है उसे बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। वो सर कॉम वाला। हाँ सर वैसे सर चार्ज भागता रहता है। अभी जो तू कर रहा है ये चार्ज के भागने के वजह से ही हो रहा है। करंट, मूविंग चार्ज इज करंट। हाँ नहीं तो ये कुछ चल ही नहीं रहा होता। ठीक है सर। ठीक है, भाग रहा है, तुर रहा है, ग्लाइड कर रहा है, सब कर रहा है। यही है। यही है सर। आगे माइनस रह गया। यस सर। सर 1.5 into 10 raised to power। -3। सर 1.5 into 10⁻³ एक मिनट में सॉल्व कर देता हूँ। जिसको एक्सपोनेंट्स नहीं आता सॉल्व करना, सुनो ध्यान से। इसको आगे करते हैं। देखो 25/16 आ गया ये तो, है ना? इंटू 10 की पावर -16। अब नीचे डिनोमिनेटर में -19 था, वो ऊपर है। तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा? +90। तो +3 आएगा। 1.5 into 10 raised to 1.5 समथिंग whatever into 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन्स। 1500 आ रहा है सर। हाँ ठीक है, एक ही बात है। निपटा दो 8वां भी। सर आगे सर का चार्ज तो माइनस दिया हुआ है। बेटा क्या इलेक्ट्रॉन का नंबर माइनस हो सकता है? नो सर। तो फिर सर 8th का आंसर 8 है। 8.125। 8 का भी कर... सर 1.6 के आगे नहीं माइनस आएगा? नहीं आएगा, उन्हें स्टैटिक चार्ज बोल दिया ना, तो चार्ज की वैल्यू रखो। ओके सर। ठीक है ना? अब जैसे ये देखो क्या लिखा है, माइनस लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा है माइनस। करेक्ट लिखा है ना? यस। पर जब मैं क्वांटिटी काउंट करूंगा तो क्या मैं चार्ज के लिए लूंगा उसमें? नो सर। तो फिर सिंपल है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 1.282 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। गजब। ये आ रहा है 128.2/16। सर। हाँ सर -1.282 नहीं आ सकता आएगा? बेटा मैंने अभी बताया, जब मैं क्वांटिटी मेजर कर रहा हूं तो मैं चार्ज की वैल्यू और डायरेक्शन क्यों लूंगा? वेक्टर चल रहा है क्या है? जब मैग्नीट्यूड ही निकालना है मुझे तो क्या मुझे साइन की जरूरत है? ओके सर ठीक है। अरे बताता हूँ विकास सर को, सर वेक्टर पढ़ा रहे हो सर, बच्चे ये बकवास कर रहे हैं बैठ के। हाँ मजा आएगा। ठीक है, तो 128.2/16 कितना हो जाएगा? 128
8.0175 8 ही मान लो यार, छोड़ो ना, 8 इलेक्ट्रॉन खत्म। कभी तुमने आधा फोन देखा है आज तक? नहीं ना, बस छोड़ो, ठीक है। सर तो हम हर बार ऐसे ही कर दें, मतलब पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 8 जितना भी आ रहा है। हाँ हाँ, अगर तुम्हारे टीचर ने ये बोले चेक करते वक्त कि यार 8.02 ना चाहिए, तो पूछना सर 0.025 इलेक्ट्रॉन, मजाक चल रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, ओके सर। ओके सर। ओके गाइस, 4th 5th 6th अभी निपटाओ 3 मिनट में। 3 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, जिनको कन्वर्जन नहीं आते, नैनोमीटर पता है वो कितना बता होता दो। है? हाँ बता दूं? नहीं सर। ओके मैं ओके बता देता हूं। देखो, एक एंगस्ट्रॉम होता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। एक नैनोमीटर होता है, नैनो का मतलब 9, 10 की पावर -9 मीटर। और एक पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर। कन्वर्जन्स अब ट्राई करो। क्वेश्चन दिखा। हाँ ये रहे क्वेश्चन, जल्दी खत्म, फिनिश। जल्दी करो रे, दूसरी क्लास का टाइम भी हो रहा है, मेडिकल सुई मार देंगे मेरे को। सर आप हर बार ऐसे क्यों कहते हो मेडिकल वाले सुई मार दे? मतलब कि +2 में तो नॉन मेडिकल वाले बच्चे भी तो होंगे। नहीं नहीं, तुम लोग की बात कर रहा हूं मैं। अभी रिसेंट में सुई तो मारी है डॉक्टरों ने वहां पे बाइसियाना में, तब से दर्द में ही हूं बेचारा मैं। पता नहीं किस बात का बदला लिया उस भाई ने, ओके सर। पता नहीं। बहुत पेनफुल वैक्सीन है, पर यार नहीं लेते बनी, मतलब टूट ही गया ये तो। सर हो गए होंगे और क्या सर, डिफरेंट। हाँ सर एक बार नैनोमीटर की वैल्यू दिखा दो, हमारा नेट बंद हो गया था। बता देता हूँ ना, 10 की पावर -9 मीटर हो गया, बता ही देता हूँ। दिखाना क्या है। 4th क्वेश्चन करें? यस सर। ओके, 4th क्वेश्चन में एक बार जरा मैं कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन दोबारा। प्रिंट स्क्रीन, 4th क्वेश्चन। ओके, तो स्क्रीन ब्लैंक हो गई। आ गई बेटा, मैंने ही कॉपी किया था, डोंट वरी, बी हैप्पी। हाँ अब बताओ, number of carbon atom that can be placed in a straight line of length 20 centimeter, मतलब 0.2 मीटर है ना? यस सर। टोटल डिस्टेंस, अब डायमीटर कितना है? 0.15 10⁻⁻⁹ मीटर। तो ये हो जाएगा 1.33 भाड़ में गया इंटू 10 की पावर 9 एटम्स। यस सर। सही? 4th सब लोगों का यस सर। यस सर। सही है। यस यस सर। ओके, 5th वाला लेता हूं मैं कॉपी करके, 1 मिनट, स्क्रीन जाएगी थोड़ी देर के लिए। ओके 5th वाला, ये उल्टा क्वेश्चन ये उल्टा क्वेश्चन। पहले डायमीटर निकाल लेते हैं। 2.4 टोटल डिस्टेंस है, और कितने एटम्स हैं? 2 × 10 की पावर 8। तो डायमीटर कितना आ जाएगा? 1.2 × 10⁻⁸ 1.2 × 10 की पावर। तो रेडियस कितना आ जाएगा?
0.6 0.6 into 10 raised to minus. into minus गंदा लग रहा है, ऐसे लिखो। -9. अब ठीक है। yes sir अबे जिनको ये नहीं आता ना साइंटिफिक नोटेशन, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्यों लोग यही गलती करते हैं, कभी प्लस कभी माइनस। पछताता मैं हूं, बच्चा बोलता है कि क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे, बोले क्यों नहीं हुआ, क्यों प्लस माइनस गलती हो गई। अरे यार यार थोड़ी होता है। हो गया फिफ्थ भी सबसे। yes yes sir सबको पता है सर, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है मत किया करो ना, भुगतूंगा तो मैं ना। सर। वो क्योंकि आते नहीं सर, पावर सॉल्व करनी सर कम आती है। अरे वो ठीक है, वो ठीक है, पर उसको सही करना। जैसे तेरे नंबर का मान ली इसकी वजह से कटे, पावर के वजह से, है ना। गवार जो जनता होती है वो तो यही बोलेगी कि यार मैं के केमिस्ट्री में नंबर नहीं आया, टीचर ही माड़ा होगा। यही तो प्रॉब्लम है जनता की। उनको ऐसे नहीं पता सर, मैक भी माड़ा ही है। हाँ टीचर तो अच्छा है सर ये फार्मूला ऐसे ही होता है ना, डायमीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन लेंथ। हाँ और क्या। तुम लाइन से अगर ऐसे एटम्स रखोगे तो तुम बेसिकली कर क्या रहे हो, डायमीटर का सम कर रहे हो, उससे लेंथ आ रही है। सही है ना, राइट? हाँ कि नहीं? यस यस सर। ओके अब सुनो, इसमें भी डायमीटर यही दिया हुआ है, रेडियस अरे गजब 2.6/2 एंगस्ट्रॉम में रेडियस आ जाएगा। ठीक है 1.3 एंगस्ट्रॉम। अब एक बात बताओ, कन्वर्ट कैसे करोगे पिकोमीटर में? सर मीटर से इंटर 130 पिकोमीटर आ जाएगा। पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो और फिर डिवाइड करके पिकोमीटर में कन्वर्ट करो। आ गया? तो ये फिर से बताना। पहले एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करो, करेक्ट। ओके सर। फिर डिवाइड करके मीटर बाय पिकोमीटर में, यही होता है ना। अगर मीटर से ओके पिकोमीटर करना डिवाइड करना पड़ेगा, पिकोमीटर से मीटर मल्टीप्लाई, तो उल्टा क्या होगा, डिवाइड, राइट। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं 11th के बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं। आई एम सो गुड। चलो पहला पार्ट हो गया 130। यस सर। दूसरा पार्ट भी करते हैं खत्म, दूसरा पार्ट भी करते हैं खत्म। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1.6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर अपॉन 2.6 इंटू 10 की पावर -10। अब यार सॉल्व कर लेना, क्या ही आंसर आएगा इसका, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। Approximately 6 into 10 raised to power 7. हाँ ठीक है, खत्म करो। 6 इंटू 10 की पावर 7 एटम्स। ठीक है ठीक है, ये रेडियस आ गया और ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए। तो भाई जनरल कैलकुलेशंस, चार्ज, मास, लेंथ, सब कुछ दिमाग में सबके बस गया है। यस सर। Yes, sir. लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं पता चला, कौन सा? लास्ट का सेकंड पार्ट। अबे टोटल डिस्टेंस देके रखा है 1.6 सेंटीमीटर है, देके रखा है ना, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। टोटल डिस्टेंस देके रखा है। यस सर। अरे उसको एक डायामीटर से डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, क्योंकि एटम तो रखे ही लाइन में ऐसे। नहीं सर ये 2.6 कहां से आया सर? ऊपर देख सर मीटर। ओके सर। अरे क्लियर है? यस सर। अब सुनो, इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेशंस में साइंटिफिक नोटेशन बहुत है, तो आज तुम लोग को मैंने इसका डेमो दे दिया है, इसको सही रखना। सही? साइंटिफिक नोटेशंस क्या सर? पावर्स। हाँ सर ये नोट्स भेज दो सर। भेज दूंगा ऋषि को, मैं ऋषि को भेज दूंगा, ऋषि तुम लोग को भेज देगा। ठीक है, डोंट वरी। सर अगर डायमीटर आज आ जाएगा सर वो क्या इंटर कन्वर्जन वाला कब सीखेंगे सर? क्या इंटर कब सीखेंगे इंटर कन्वर्जन? सिखा तो दिया सर, बस यही है सर मेन। और क्या।
सर फर्स्ट चैप्टर में इतने बस वैसी दी हैं सर बुक भरने के लिए। भाई बेचनी भी होती है ना। वो तो है। हाँ आओ देता, बोलो देता। सर मुझे ये पूछना है, जो हमने लास्ट किया था मतलब 8th वाला, हाँ सर उसके अंदर हमने -1.282 क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा जब अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, उसका साइन नहीं होता। ठीक है सर। वेक्टर्स यू नो या ओके। तो गाइस मीटिंग में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। नोट्स भेज दूंगा, ये वाले ऋषि को ऋषि डाल देगा उस पे चैट पे, ठीक है। और क्वेश्चन पर नोट्स पे लिखने हैं। एक काम करके हाँ ऑब्वियस लिखोगे ना बेवकूफ, लिखोगे ना, नोट्स अपडेट करो अपने। अब सुनो, एक काम और करना, तुमने 9th में चैप्टर पढ़ा था वेव्स करके। यस सर, वो बिल्कुल समझ में नहीं आया सर। अबे इतना पढ़ के आ जाओ कि वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव स्पीड। अच्छा साउंड चैप्टर। हाँ वो आता नहीं। पढ़ के आ जाओगे एक बार, ताकि मैं जब बोल रहा था मुंह खोल कर बैठो क्या बोल रहे हैं, इस टाइप से। सर रीडिंग लेके आ जाऊंगा। शाम को तो नहीं है ना क्लास? आज शाम को कोई क्लास नहीं है, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो सारा काम ही इस पे हो रहा है ना। यस सर। हाँ बोलो। सर इंटर कन्वर्जन क्या होता है? कुछ नहीं छोड़ना, तेरे को ये करना आ गया। यस सर। बस तू सीख गई, तू टेंशन मत ले, ठीक है। ओके चलो मैं निकलता हूँ, दुआओं में याद रखना। थैंक यू।